neimagination.com में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाली हाई नेक कुर्ती जिसका बैंड कॉलर होगा और फ्रंट से ये है ओपन, बिल्कुल फ्रंट से ओपन है और हमने इसमें इस तरीके से डिज़ाइनर बटन्स लगाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने बनाई है नेट के क्लॉथ पे। आप ये सिंपल क्लॉथ पे भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड से। इसकी मैंने फुल स्लीव्स बनाई है और डिज़ाइनर लेस भी लगाई है इसमें। तो देखिए ये आप मैंने आज लिया है नेट क्लॉथ और ये है हमारा उसके साथ का लाइनिंग का क्लॉथ। इसमें आप क्या करेंगे कटिंग के लिए, सबसे पहले आप तीरा नाप लेंगे। तीरे के लिए हम देखते हैं ये सबसे पहले हम कौन सा पैनल कट कर रहे हैं, बैक का पैनल। उसके बाद हम कट करेंगे फ्रंट का पैनल, क्योंकि फ्रंट के पैनल में हमने फ्रंट ओपनिंग रखनी है तो इसके हेल्प से हम फ्रंट का पैनल कट कर सकते हैं। तीरा आप देख लीजिए आपके चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का। मैंने आज रखा है 7 इंच और आर्म होल भी मैंने रखा है 7 इंच। दोनों चीज़ें 7 इंच रखने के बाद यहाँ पर आप बस्ट यानी कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच का मार्जिन रख सकते हो, आधे इंच का मार्जिन रख सकते हो। इसमें मैं अस्तर के तौर पे इस कपड़े को यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से 14 इंच के ऊपर से मैंने 14 इंच पे अपनी कमर नापी, कमर को 4 से डिवाइड करके आधा इंच ऐड किया मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे मार्किंग कर दी। फिर ऊपर से लेकर 20 इंच पे हम मार्क करेंगे साइड स्लिट ओपनिंग के लिए, हिप के लिए। तो यहाँ पर भी हमने जितना भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके प्लस आधा इंच का मार्जिन रखा। ठीक है, इस सब चीज़ों का मार्जिन रखने के साथ हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी और हम अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए इस कुर्ती की, उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी नीचे की तरफ इसमें, ताकि बॉटम टर्निंग करी जाए इसकी। और अब हम इस पॉइंट्स को ऐसे आराम से जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद इसके बाद हमने मार्जिन रखा 2 इंच का एक्स्ट्रा और फिर इसको पूरे को कट कर दिया। अब हम आते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। इसके लिए फ्रंट पैनल के लिए आपको एक पैनल चाहिए, ये दोनों पैनल इक्वल ही चाहिए, लेकिन एक पैनल के अंदर क्या होगा आपका 1.5 इंच का एक्स्ट्रा होगा। आप ऐसे फ्रंट पैनल के लिए इस बैक पैनल वाले क्लॉथ को इसके ऊपर रख दो और हमारी आर्म होल वाली साइड उस तरफ है, इस साइड पे बनेगा गला जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ लिया है। पहले तो मैंने ऐसे पूरी मार्किंग कर दी आर्म होल की और साइड्स की। ठीक है, इस फ्रंट पैनल के दूसरी तरफ जहाँ से ये ओपन होगा यहाँ पर एक जो पैनल होगा उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्लॉथ आएगा बटन पट्टी वगैरह के लिए, और जो दूसरा पैनल होगा उसमें 3.5 3.5 इंच एक्स्ट्रा क्लॉथ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो बटन है वो ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर 3.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, 1.5 इंच और दूसरे पैनल में 3 इंच। और अगर आपके केस में कपड़ा कम है तो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ भी लगा सकते हो 1.5 इंच का और 3 इंच का, इस तरीके से जैसे मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ लगाया है। मेरे केस में ये कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा क्लॉथ आगे की तरफ बढ़ाकर लगा लिया। ठीक है, और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो फ्रंट पैनल को इसके ऊपर रख के। और दूसरी तरफ पे आर्म होल है और हम इसके इस तरफ इसका गला बनाएंगे। इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पल्ला आएगा उस पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और जो राइट हैंड साइड पे पल्ला आएगा उस पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हमारे पास एक पैनल है बैक का और 2 पैनल है फ्रंट के, ये देखो एक और दूसरा पैनल 3 इंच की एक्स्ट्रा के साथ, चौड़ाई के साथ। अब आप ऐसे ही नेट का कपड़ा ले लो जिसके ऊपर आपको ये रख के बनाना है। ठीक है, और अगर आपको नहीं बनाना तो इसके करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नेट के कपड़े के ऊपर ऐसे धागे, सुई धागे से तुरपाई कर सकते हो या फिर पिन्स लगा सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप तुरपाई कर लो अगर आप बिगनर हो, और फिर उसके बाद ऐसे ही आप इस क्लॉथ को कट कर लो बिल्कुल सेम। ठीक है, क्योंकि तुरपाई करने से ये हिलता नहीं है। ऐसे ही आप सभी पैनल्स को नेट के कपड़े के ऊपर रख के और ऐसे कटिंग कर लो इसकी आर्म होल और साइड्स, उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने हर जगह तुरपाई कर ली तो ये अब इजीली हैंडलेबल है, तो इसको हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खिसकेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पल्ला है जिसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, ये इस तरफ आएगा। तो इसको हमने ऐसे आधा इंच इस तरफ फोल्ड करना है अंदर को और फिर इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करना है, इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था। और अब सिलाई मशीन पर जाएंगे और इसके ऊपर कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। अभी मैं आपको रफ स्टिच करके दिखा रही हूँ, या फिर आप सुई धागे से
रफ स्टिच कर लो या फिर पिंस लगा दो और उसके बाद इसके ऊपर कॉर्नर पे सिलाई मशीन पर जाकर स्टिच कर लो। अब ये पल्ला आया जिस पे 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है एक साइड पे, खुली हुई साइड पे। तो यहाँ पर इस पे क्या करना है, ऐसे आधा इंच मोड़ना है इसको इस तरीके से, और फिर 1 इंच और मोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्टिच है इसके बिल्कुल यहाँ पर ऊपर आएगा, मतलब कि जहाँ पे भी 3 इंच ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपर आके यहाँ पे आप सुई धागे से कच्चा कर लो या फिर पिंस लगा लो इस तरीके से, और फिर सिलाई मशीन पर जाके बिल्कुल कॉर्नर पे ही इसको भी स्टिच कर लो। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का पल्ला है और ये हमारा 3 इंच वाला पल्ला है जो राइट हैंड साइड पे आएगा और इसके ऊपर आएगा। देखो राइट हैंड साइड वाला पल्ला जो है ये 3 इंच वाला, ये इसके ऊपर आएगा। इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के जो बड़ा वाला पल्ला था उसको बाहर की तरफ निकाल कर जितना भी बाहर को आता है इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर जितना भी हमारी छाती होती है, चेस्ट होती है, उसको 12 से डिवाइड करके हम गले का लेंथ और लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। ये बच्चों के केस में भी यही फॉर्मूला होता है, जितनी भी चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड करके हमें ये मेज़र करना होता है। ये मेरे केस में आ रहा है 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो मैंने ऐसे नापकर लंबाई और चौड़ाई दोनों 2.5 इंच नापकर इस तरीके से गोल कट कर लिया गले को। उसके बाद हम पीछे का पल्ला लेते हैं, बैक पैनल। ये भी चौड़ाई उतनी ही आएगी, यानी कि बस्ट को 12 से डिवाइड करके इतनी ही चौड़ाई आएगी, यानी कि 2.5 इंच आएगी। ठीक है, 2.5 इंच लेने के बाद हम इसमें 1 इंच तक डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। बड़ों के केस में, अगर छोटे बच्चे का बना रहे हो तो उसके केस में आधा इंच तक नीचे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको भी ऐसे ही कट करेंगे, ऐसे कट कर दिया और ये हमारा पीछे का पल्ला आ गया। अब इन दोनों के पल्लों को एक दूसरे की तरफ इस तरीके से रखने के बाद आप सिलाई मशीन पर जाइए और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से सिल दीजिए। अगर आप पूछते हो कि इसका तीरा कितना होना चाहिए था, तो यस, जितना भी आप नॉर्मली रखते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। ठीक है, और अब यहाँ से नापना शुरू कर दो। एक कॉर्नर से, बिल्कुल एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ, किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो सकते हो, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, यानी कि आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से पूरे को नाप लो दूसरे कॉर्नर तक। इधर भी हमने थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा। ठीक है, और अब आप लो बुकरम, इसके गला बनाने के लिए, कॉलर वाला, बैंड कॉलर वाला गला बनाने के लिए हमने बुकरम लिया। इसमें 1 इंच की मार्किंग की पूरे में सीधी। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई हमने उतनी ही ली जितना हमने नापा था। पूरी चौड़ाई लेकर एक बार आधा फोल्ड कर लिया। उसके बाद जितना भी ये चौड़ा आ रहा है, 1 इंच का आधा कितना होता है, 1/2 इंच, आधा इंच उधर इस तरीके से हमने शेप दे देनी है कॉलर के लिए। इसको मैं बोट शेप बोलती हूँ। इसको ऊपर तक ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से आप नापोगे तो 1 इंच ही आएगा ये भी इस पॉइंट से। तो इस तरीके से ये वाली बोट शेप दे दी हमने गले के लिए। ठीक है, ऐसे हमने अगर बोट शेप दे दी तो उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने ये कपड़े पे रखा जो कि अस्तर वाला कपड़ा था, इस तरीके से, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हर जगह इसके ऊपर उसको चिपका दिया, क्योंकि वो मेरे चिपकाने वाली थी। और ऐसे ही हमने, देखो, बुकरम के आगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ पर निशान लगा दिया कि कहाँ कहाँ पे आ रही थी। अब इतनी ही लंबी हमने नेट ली, क्योंकि मेरे को ये गला नेट पे बनाना है, तो वो मैंने इसके ऊपर रख के सिलाई कर ली, कच्चा कर लिया। कच्चा करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बुकरम है, उसके ऊपर बुकरम के नीचे हमारा लाइनिंग वाला क्लॉथ है और उसके नीचे हमारा ये वाला क्लॉथ था नेट का। ठीक है, और अब इसको डबल कर दोगे इस तरीके से, यानी कि लाइनिंग वाला क्लॉथ को इस तरीके से डबल कर दिया। और सिलाई मशीन पर जाने के बाद आप बिल्कुल कॉर्नर पे एक साइड से स्टार्ट हो जाओगे और ऐसे सिलाई करोगे इसकी। ठीक है, ये कपड़ों की गलत साइड है और इस तरीके से आप इसकी पूरे में लास्ट तक सिलाई कर दोगे। तो देखो, फोल्ड हमने किस तरफ किया था, नेट वाले कपड़े की तरफ हमने फोल्ड किया था, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड यहाँ तक सिलना है। ठीक है, और इसके नीचे नहीं सिलना, हमने यहाँ तक सिल लिया और जो सिला हुआ पार्ट है उसके ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए पूरे में, ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। और अब ये जो खोलेंगे हम इस तरीके से, तो हमारा नेट वाला कपड़ा बाहर आ जाएगा और ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, सही तरफ आ जाएगा हमारा ये वाला बैंड कॉलर इस तरीके से।
ठीक है, बैंड कॉलर बन गया। मैंने इस पे ये प्लेन कपड़ा लाइनिंग वाला इसलिए लगाया था क्योंकि ये आपके नेक के साथ आएगा और आपके गले पे इससे रैशेस नहीं पड़ेंगे, गले पे निशान नहीं पड़ेंगे इसलिए। तो देखो इसको हमने ये जो कुर्ते की गलत साइड है गले की और उसके ऊपर रखना है, और याद रहे हमने आधा इंच थोड़ा इस साइड को लिया था इस तरीके से। तो इसको रखने के लिए पहले हम जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ये वाला इसको इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने एक सिलाई लगाई थी तो यहाँ पर एक मोरी टाइप बन गई है, एक छेद बन गया है। तो इसको इस तरीके से फिनिश कर देंगे क्लॉथ को थोड़ा सा अंदर डालते हुए, ठीक है। उसके बाद इसको लगाएंगे बैंड कॉलर को आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, और याद रहे नेट के दोनों कपड़े एक दूसरे की तरफ है। इस तरीके से हम बिल्कुल इस पे सिल लेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, जहाँ पे भी बुकरम का कॉर्नर आता है उसकी तरफ रख के इस तरीके से पूरे को सिल लेंगे। देखो मैं सिल रही हूँ। ऐसे ही हम इसकी फिनिशिंग लास्ट में भी करेंगे जब हम पहुँचेंगे वहाँ तक। यहाँ पर भी ये इससे इतना कम है तो जितना कम है उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। वहाँ तक इस स्टिच को पूरा ले जाओ और फिर लास्ट में फिनिशिंग करने के बाद ये देखो ये जो हमने स्टिच किया था इसको हमने फिनिश कर लिया अंदर की तरफ डाल के। अगर ये ज़्यादा फिनिश नहीं हो पाया आपसे तो आप इसको हाथ से कच्चा करके, हाथ से तुरपाई करके भी अच्छे से फिनिश कर सकते हो। अब सारा कपड़ा अंदर की तरफ रखना है आपको, इस तरीके से सारा एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर की तरफ डाल देना है और फिर इसके ऊपर स्टिच करनी है। बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ, सभी एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर की तरफ डालते रहो और स्टिच करते रहो इस तरीके से। और ऊपर से जो ये अस्तर वाला कपड़ा है लाइनिंग का या फिर बैंड कॉलर में जो कपड़ा आ रहा है इसका आधा इंच को टर्न करके इसको भी आधा इंच अंदर की तरफ टर्न करके इसके साथ हम सिलते जा रहे हैं। और ये लीजिए लास्ट तक हमने इसकी फिनिशिंग दे दी और सिल दिया। एक्स्ट्रा क्लॉथ सारा अंदर की तरफ डाल देंगे लास्ट में भी और इसको पूरा कॉलर को लास्ट तक स्टिच कर देंगे। देखिए लास्ट तक बैंड कॉलर वाला कुर्ता स्टिच हो गया है। यहाँ पे आप हुक आइस भी लगा सकते हो ताकि ये यहाँ पर टिका रहे लास्ट तक, ठीक है। और इसकी मैंने साइड टर्निंग्स कर दी, जैसे जैसे निशान लगाया था वैसे वैसे साइड की टर्निंग को स्टिच कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर साइड की जो स्लिट है इसको भी स्टिच कर देंगे, ठीक है। और बीच की जो सेंटर स्लिट ओपन है वो तो हम ऑलरेडी स्टिच कर ही चुके हैं। इसके साथ हम लगाएंगे बाजू। बाजू कैसे लगाएंगे आप वो देखिए। जितनी भी टोटल बस्ट यहाँ पर आ रही है हमारी तैयार, उतना ही हम कपड़ा लेंगे। इस कपड़े के ऊपर टोटल ले लेंगे 2 स्लीव्स के लिए 2 कपड़े, जैसे कि जितनी भी चेस्ट का मेजरमेंट है अगर 32 है तो 32 इंच कपड़ा लेकर 4 बार तय लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे चौड़ाई में आपको बस डिवाइड बाय 4 चाहिए होगा। यहाँ पर ऊपर से लेकर कैप की मेजरमेंट आप ले सकते हो 2.5 इंच। अगर आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है तो आप मेरा चार्ट देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब ऊपर से लेकर लेंथ जितनी भी चाहिए उतनी लेकर, जितनी भी स्लीव्स की बॉटम चाहिए उतने से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से आप कटिंग कर दोगे। ऊपर से कैप की आधे पहाड़ की कटिंग कर रही हूँ अब मैं, देखो। और साइड की भी मैंने ऐसे कटिंग कर दी। अब मेरे पास ये 2 स्लीव्स आ गई हैं, 1 2। अगर आपको एक इसकी फ्रंट पैनल की गहराई देनी है, फ्रंट पैनल की तरफ आर्म होल की शेप देनी है तो यस आप दे सकते हो। यहाँ पर फ्रंट पैनल की आर्म होल की शेप, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाओ इस तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया था, और फिर यहाँ पे फ्रंट पैनल की आर्म होल की कटिंग की शेप दे दो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये एफ़ है, ये भी एफ़ है। ये स्लीव्स का कपड़ा है इसलिए यहाँ पर मैं अस्तर नहीं लगा रही। तो अब ये फ्रंट पैनल के लिए स्लीव्स की आर्म होल का नाप लूँगी मैं, सिर्फ फ्रंट साइड का। इस तरीके से मैंने अगर नापा तो मेरे केस में आया 8 इंच, 8 इंच आया तो मैं यहाँ से भी 8 इंच नाप लूँगी। ये भी फ्रंट साइड है जहाँ पे मैंने निशान लगाया था, देख लो कि कौन सी वाली साइड इस फ्रंट की साइड पर आएगी, और इसको यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लो इस तरीके से। और इसको लास्ट तक जितना भी आपका बॉटम चाहिए उतना निशान लगा लो। अगर चाहिए टोटल 8 इंच तो 8 को 2 से डिवाइड करके 4 इंच, और इसको टेढ़ा निशान लगा दो ऊपर तक। जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। और नीचे पहले बॉटम टर्निंग करेंगे, एक बार टर्न करेंगे फिर दूसरी बार टर्न करेंगे और इसकी सिलाई मशीन पर जाकर यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपको लेस लगानी है तो यस बॉटम टर्निंग आप करने के बाद लेस भी लगा सकते हो। देखो मैंने ये रेड कलर की लेस लगाई है बहुत ही प्यारी, और यहाँ पे मैं इसको अब सीधा कर लूँगी। इस तरीके से लेस लगाने के बाद मैंने
यहाँ पे देखो लेस लगाई, उसके बाद साइड को स्टिच कर दिया है। इसकी साइड को स्टिच करने के बाद इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये तो स्टिच्ड पार्ट है, इसको कुर्ती के साइड स्टिच पार्ट के साथ मिलाएंगे इस तरीके से। और याद रहे जब भी हम इसके साथ मिलाते हैं तो ये जो स्टिच पार्ट है इसको हल्का सा फ्रंट पैनल की तरफ रखते हैं, बिल्कुल हल्का सा फ्रंट पैनल की तरफ रखते हैं। दोनों के स्टिच पार्ट को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाते, ये मैंने आपको हर बार सिखाया है। और अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सारी स्लीव्स, पूरी की पूरी स्लीव्स एक दूसरे के साथ स्टिच कर लो। और ये जो लास्ट में कॉर्नर में कपड़ा बचता है इसको ट्रायंगल बना के फिर हम ऐसे निशान लगा के सिल लेते हैं। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग साइड पे रखते हैं और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के पूरी स्लीव्स को सिल लेते हैं। तो यस, हमने यहाँ पर एक स्लीव्स को सिल लिया। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी सिलोगे तो ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगी और आपकी फ्रंट स्लिट वाली कुर्ती तैयार है। यहाँ पर मैंने लगाई आई और इस साइड पे मैंने लगाई हुक, देख सकते हो कॉर्नर पे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर बटन्स के डिज़ाइन बना दिए, दोनों बटन्स लगा दिए और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने साइड के स्लीव्स के कफ पे भी बटन लगा दिए। ठीक है, तो niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।